बहुत पेन हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा पेन है दोस्तों। मेरे यहाँ पे किडनी के पास या पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों पेन। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओहो दोस्तों, तभी तो मेरे किडनी का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा सही हो गया है। तो आइए देख लेते हैं किस लिए पेन मेरा हो रहा था ये बहुत ही ज़्यादा 2 दिन से। अब हम इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के आईफोन 14 प्रो मैक्स की, जो मैंने एक यूएस से मंगाया हुआ है। तो ये इंडिया वेरिएंट नहीं है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में और बातें करेंगे थोड़े यूएस वेरिएंट के बारे में कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने का पड़ा, कैसे मंगाया और ये यहाँ पे फिजिबल है या लेना चाहिए। दोस्तों वो सब बात करने से पहले हम बात कर लेंगे आखिर इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो आइए हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग। हालांकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर रखी हुई है, क्योंकि मुझसे ये जब मैंने मंगाया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं मुझे इसे मंगाए हुए, तो मैंने इसको खोल के थोड़ा इधर उधर करके चेक करके अपना डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर लिया था, ई सिम वगैरह का, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। और उन सारे प्रोसेसेस के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार सोच रहा हूँ दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो हम कर लेते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये एक सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये अभी तक विजिबल है या नहीं, बट ये एक 14 प्रो मैक्स है, जो कि एक 256 GB वेरिएंट वाला है। मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ सारी की सारी, और आइए इसको खोल लेते हैं। तो इसमें हमें ये फ़ोन मिलता है, यहाँ पे ये आपको ऐसे मिल जाएगा। ये डीप पर्पल कलर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो मैंने यही मंगाया हुआ था। हालांकि मैंने एक पहले 14 प्रो मंगाया हुआ था जो कि स्पेस ग्रे या स्पेस ब्लैक या मैट ब्लैक जो भी कह दो वैसा था, जो दिखने में पूरा ही ग्रे लगता था, बट वो एक्चुअल में उसको ब्लैक या क्या, ब्लैक या समथिंग ऐसे एप्पल उसको कॉल करता है। अब हमारे पास आ गया है, इसमें ये फ़ोन आ गया हुआ है और आपको ये चार्जर मिल जाएगा यहाँ पे। और बाकी इसके अलावा आपको एक ये छोटी सी मैनुअल मिल जाएगी जो आपको पढ़ने के लिए, एप्पल लोगो मिल जाएगा आपका। इसके अलावा आपको एप्पल इसमें कुछ भी नहीं देता है। और ये सेम ही चीज़ है जो आपको इंडिया में या कहीं भी एप्पल के आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो आपको वो उसमें मिलती है। तो इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट है नहीं जो आपको यूएस वेरिएंट में मिले या कनाडा वर्जन में मिले या जापान या चाइना कोई भी वर्जन में मिले। तो आपको वो सारी चीज़ें सेम ही मिलेंगी जो आपको ऐसे एप्पल प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैंने इसे कैसे मंगाया हुआ था। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड रहता है यूएस में, तो मैंने इसे पहले उसके यहाँ पे मंगाया हुआ था, जो उसने यूएस से ही परचेज़ किया था। उसके बाद वो वहाँ से यहाँ पे जब वापस आ रहा था इंडिया, तो मैंने उसे यहाँ से मंगा लिया हुआ था। तो ये लोग, आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि मैंने इसे यूएस से इम्पोर्ट कराया हुआ है या किसी सेलर के थ्रू मैंने यहाँ से ख़रीदा हुआ है, या कोई भी ऐसा जेन्यून जो क्लेम करता है कोई शॉप या कोई भी कि मैंने, मतलब जो यूएस से बहुत सारे बंदे होते हैं जो यूएस से प्रोडक्ट यहाँ पे ले आते हैं और आपसे चार्ज करते हैं, कॉस्ट लेते हैं। तो मेरा वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने दोस्तों से मंगाया हुआ है ये, तो मुझे इसलिए ये सस्ता पड़ा हुआ है। अगर आप ये प्रोडक्ट मंगाते भी हो, जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं या कुछ सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम यूएस से प्रोडक्ट आपका मंगा देंगे, चाहे वो आईफोन हो या आपकी वॉच वगैरह हो, लेकिन वो उस पर भी कुछ ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। जैसे मैंने भी कुछ लोगों को पता किया है, मैंने जाना है, तो वो इसी फ़ोन का मुझे 1,15,000 के अराउंड चार्ज कर रहे थे, यानी 10,000 रुपये ज़्यादा वो ले रहे थे वहाँ से यहाँ लाने का। तो इसलिए मैंने पहले वो सोचा था कि मैं उनसे मंगा लूँगा, लेकिन फिर मेरा उतना बजट नहीं था उस हिसाब से, और मुझे इतने ही बजट में चाहिए था, क्योंकि मैंने इसमें पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दी, किडनी लगा दी, सब बेच दिए मैंने किडनी विडनी को लेके। तो फिर तब मैंने ये फ़ोन मंगा पाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप, अगर आपका बजट है और आपको बहुत ही वैसा है कि आपको चाहिए ही चाहिए फ़ोन, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बट मैं तो ऐसा कभी सजेस्ट करूंगा नहीं कि आप मंगाओ, क्योंकि रिलायबल सोर्स मुझे उतने लगे नहीं जितनी मैंने बातें की थी उनसे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं और बहुत जगह की उन्हें मिल गया है फ़ोन, बट मैं आपको सजेस्ट पर्सनली नहीं करना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आ रहा है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो आप उसको, अगर आपका है यूएस वेरिएंट यूज़ करने का मन, तो आप उसको डेफिनेटली मंगा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। $75 ये डिलीवरी चार्ज या टैक्स कह लो, जो जब ये वहाँ पे जॉर्जिया में जो मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ पे ये पड़ा हुआ था मुझे अराउंड। अदरवाइज इसका कॉस्ट जो यूएस में है वो आपको केवल देखा जाए तो 1,00,000 या 99,000 के बीच में कुछ ऐसे पड़ जाएगा आपको, और वो बिना टैक्स के रहेगा। बट जैसे ही आप वहाँ से कुछ डिलीवर कराते हो तो वो गवर्नमेंट टैक्स ड्यूटी रखती है जो आपको देनी पड़ती है,
जो इंडिया में भी हम GST के हिसाब से देते हैं, तो वो आपको 1,05,000, 1,06,000 ऐसे जैसा भी आपका डॉलर का करेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको पड़ जाएगा। मेरे टाइम में 82.34 रुपीज़ दर चल रहा था डॉलर, तो उस टाइम पे मुझे इतना पड़ा हुआ था। आपका मुझे आइडिया नहीं है, तब भी अभी डॉलर तो 82 के अराउंड चल ही रहा हुआ है। तो अगर आप अभी भी मंगाते हो तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही पड़ेगा, 500 से 1000 रुपये का ही अंतर आता है अगर 0.5 या 0.4 में डॉलर के चेंजेस होते हैं ऐसे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, जो मुझे कितने का पड़ा है यूएस से, और इंडिया में क्या प्राइस चल रहा है इसका भी। तो ये मैंने यूएस से मंगाया हुआ है और ये मुझे पड़ा है इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,05,499 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग टैक्सेस जो भी यूएस में लगते हैं $75 जब आप वहाँ से फ़ोन मंगाते हो तो। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी इसका 128 GB वेरिएंट का प्राइस चल रहा है 1,39,900 के अराउंड ऑलमोस्ट। और अगर आप 256 GB पे जाते हो तो आप कितना भी डिस्काउंट वगैरह कुछ लगा लो, स्टोर से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो आपको 1,50,000 तक तो ये पड़ने ही वाला है। 256 GB डीप पर्पल कलर या कोई भी वेरिएंट हो। तो अब ये मैंने जब वहाँ से मंगाया तो मुझे इसमें ऑलमोस्ट समझ लो आपकी 45,000 के अराउंड ऐसे कह लो, या 50,000 के अराउंड का मुझे इसमें मार्जिन मिला वहाँ से, जो मेरे पैसे बचे। तो अब ये कितना आपको लेना चाहिए, कितना आपको ये पैसे बचाने चाहिए या नहीं बचाने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माइंड में रहता है कि यूएस वेरिएंट है, इसमें डबल ई सिम लगती है, तो आप कितना इस पे वो करोगे, भरोसा करोगे कितना आप यहाँ पे आप दोनों ई सिम यूज़ कर पाओगे कि नहीं इंडिया में। और बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे, जैसे शुरू में जब मैं इसे ले रहा था तो मेरे माइंड में खुद ही डाउट था कि पहले मैं अपना यहाँ पे फिजिकल सिम वाला फ़ोन लेके यूज़ कर रहा था, जो मेरा iPhone XR है, जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी जब से मैंने इसे लिया हुआ है तो मैंने पहले ये डाउट अपना क्लियर कर लिया हुआ था, बहुत सारे जगह से पता करके, और स्टोर पे गया था, इन्वेंट स्टोर पे गया था, एप्पल वालों से बात की, और बाकी मैंने और जगह से भी पता किया हुआ था कि ये कितना सही है, और अपने यूज़ के हिसाब से ही मैंने इसे मंगाया हुआ है। तो आप इसे ऐसे ही ना मंगा लें कि आपको पता चला आपको कंटिन्यूसली सिम चेंज करते रहना पड़ रहा है। मान लो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम चेंज करने वाले यूज़र हो, या आपको हर मंथली या मान लो वीकली या 15-20 दिन या जो भी जैसा भी आपका यूज़ है, अगर आप उस तरीके से आप इसमें चाहते हो कि सिम यूज़ करना, आप आज एयरटेल यूज़ कर रहे हो, कल को आपको वोडाफोन लगाना है और वो कुछ इमीडिएट है, तो आप इसमें नहीं कर पाओगे वो चीज़ें। तो इसके लिए आपको डुअल ई सिम है, तो आपको वो करने के लिए आपको दोनों सिम इसमें इंस्टॉल करके करना पड़ेगा, जिससे आपके पास 2 सिम हमेशा परमानेंट रहें। बट आप इमीडिएटली किसी और तीसरे का सिम इसमें नहीं लगा पाओगे, ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है। बाकी डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आपको ये सेम ही मिलेगा यहाँ पे, बस ये आपको यहाँ पे एक 5G एंटीना जिसको कहते हैं, ये सिम की जगह पे वो मिल जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे ऐसे वीडियो में क्लियर। तो दोस्तों ये था मेरा अब तक का iPhone 14 Pro Max का सफ़र, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।